Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Today I'm going to discuss the process of extraction of trial balance. It is the third step in the accounting cycle. Accounting cycle की preparation के अंदर ये तीसरा step है. सबसे पहले हमने जो है वो recording process किया यानी कि journal entries. उसके बाद the posting into the ledger accounts. अब ledger accounts के साथ मतलब जो है तीसरा step extraction of the trial balance है. तो ट्रायल बैलेंस का क्या मकसद होता है? सबसे पहले तो ट्रायल बैलेंस को की डेफिनेशन पे भी जाने से पहले वी हैव टू सी हाउ अ ट्रायल बैलेंस लुक्स लाइक। ये आपके सामने एक ट्रायल बैलेंस है जो कि हम इलस्ट्रेशन पिछले जर्नल्स में और लेजर में लेके चल रहे हैं, उसी में से हम आज ट्रायल बैलेंस इंशाल्लाह एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो दिस इज़ स्ट्रक्चर ऑफ द ट्रायल बैलेंस। पहले तो इस लफ्ज़ पे गौर करें कि इसका वर्ड इसमें हुआ है, ठीक है। जैसे आप समझते हैं ट्रायल क्या होता है, उसी तरीके से यहाँ पे ट्रायल होता है कि हमने जो भी जर्नल एंट्रीज की और उनको लेजर्स में से हमने गुजारा, तो यहाँ पे ट्रायल किया जाता है उन बैलेंसेस का कि आया वो ठीक है कि नहीं। अगर वो टोटल इक्वल आ जाता है, डेबिट्स इक्वल टू क्रेडिट्स, देन हम कहते हैं कि जी हाँ जी हमारी ट्रांजैक्शंस ठीक थी, ट्रायल बैलेंस इक्वल आ गया। और ये वही इक्वालिटी है जो कि हमने अकाउंटिंग इक्वेशन में देखा, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज़ प्लस इक्विटी, और उसी अकाउंटिंग इक्वेशन में से जो है वो डेबिट एंड क्रेडिट रूल्स हमने डिराइव किए, और एसेट्स के लिए जो है वो इंक्रीजेस हमने डेबिट साइड पे रिकॉर्ड किया, डिक्रीजेस को क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड किया। एनी हाउ, लेट्स मूव बैक टू आवर टॉपिक। तो ट्रायल बैलेंस के जो है ये स्ट्रक्चर के अंदर मज़ीद आप देख सकते हैं कि ये जितने भी अकाउंट्स हैं, कैश, सप्लाईज, प्रीपेड, इंश्योरेंस, आपको इलस्ट्रेशन में से याद होगा कि हमने यही अकाउंट्स यूज़ किए थे। और इन अकाउंट्स को कि हमने बैलेंस फाइंड आउट करने हैं, और सबसे पहले अकाउंट के नेम्स होंगे, उसके बाद दो कॉलम होंगे डेबिट एंड क्रेडिट, ठीक है जी। इन दो कॉलम्स को हम यूज़ करेंगे और इस तरीके से जो है वो हम इसको प्रिपेयर करेंगे ट्रायल बैलेंस को। What is trial balance? A trial balance is a list of accounts and their balances at a given time. यही जो चीज़ मैंने आपके साथ अभी शेयर की कि इज़ ए लिस्ट ऑफ अकाउंट्स एंड देयर बैलेंसेस, और एक स्पेसिफिक टाइम पे होते हैं, गिवन टाइम पे होते हैं, लिहाजा इसलिए हम इसको जो है वो कहते हैं कि इट इज़ ए ट्रायल बैलेंस। तो उसके बाद फिर ये क्या करता है, द ट्रायल बैलेंस प्रूव्स द मैथमेटिकल इक्वालिटी ऑफ द डेबिट्स एंड क्रेडिट्स आफ्टर पोस्टिंग। ये मैं थोड़ी देर पहले आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं कि ये डेबिट एंड क्रेडिट जो कुछ हम करते रहे जर्नल्स में, लेजर्स में, आया उसकी जो है वो सही तौर पे हमने किया या नहीं किया, तो ये उसकी इक्वालिटी को प्रूव कर देता है मैथमेटिकली। तो अंडर द डबल एंट्री सिस्टम दिस इक्वालिटी अकर्स व्हेन द सम ऑफ द डेबिट अकाउंट बैलेंसेस इक्वल द सम ऑफ द क्रेडिट अकाउंट बैलेंसेस। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब ट्रायल बैलेंस को एक्सट्रैक्ट करते हैं और उसके दोनों डेबिट एंड क्रेडिट कॉलम्स इक्वल नहीं आ पाते, मेनली आई वुड से कि मैनुअल अकाउंट सिस्टम में भी ये है, और एरर्स जो हैं वो कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम में भी हो सकते हैं। तो ट्रायल बैलेंस में ऑल्सो अनकवर एरर्स इन जर्नलाइजिंग एंड पोस्टिंग एज वेल। तो इसकी जो एरर्स वाला मामला है इसको फिर हम देखेंगे इंशाल्लाह। तो क्या होता है, तो लेट्स मूव ऑन टू द एक्सट्रैक्शन ऑफ द ट्रायल बैलेंस। याद रहे कि मैं आपसे अक्सर जिक्र करता आया हूँ कि लेजर अकाउंट्स की प्रिपरेशन के दो तरीके हैं। एक एकेडमिक पर्पसेस के लिए यूज़ होता है, टेक्स्ट बुक्स के लिए यूज़ होता है, जिसको टी अकाउंट मेथड कहते हैं, लेजर का टी अकाउंट मेथड। अभी भी जो है मैं आपके साथ वो आसान मेथड टी अकाउंट मेथड ही यूज़ करूँगा, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि आज ही के लेक्चर में टी अकाउंट से जो प्रैक्टिकली यूज़ होता है मेथड, दैट इज़ कॉल्ड रनिंग बैलेंस मेथड, उसकी तरफ मैं मूव कर जाऊँ। और इसका फ़ायदा क्या होगा रनिंग बैलेंस मेथड का, कि देखें प्रैक्टिकल लाइफ में जब कभी आपके सामने आएगा लेजर अकाउंट, तो आपको रनिंग बैलेंस मेथड आपके सामने आएगा, तो फिर आप उस वक्त कंफ्यूज नहीं होंगे। नॉर्मली क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हुए समटाइम्स यू हैव टू मूव फॉरवर्ड वेरी फास्टली, तो ये टी अकाउंट मेथड ही ज़्यादा इस्तेमाल होता है। लेकिन ये कि अब चूँकि हम इस टॉपिक को देख रहे हैं कि हाउ टू प्रिपेयर द लेजर अकाउंट्स, तो लिहाजा हमें दोनों मेथड्स आने चाहिए। और आई वुड रिकमेंड टू द स्टूडेंट्स दैट दे शुड प्रिपेयर द रनिंग बैलेंस मेथड मोर फ्रिक्वेंटली। तो अब देखें कि ये मैं वही इलस्ट्रेशन लेके चल रहा हूँ आपके साथ
जो कि प्रीवियसली चल रही थी, जिससे जो कि हमने जर्नल्स बनाए और जिसकी की मदद से हमने जो है वो लेजर्स में पोस्टिंग की। अब वहीं से जो है हम एक्सट्रैक्शन ऑफ द ट्रायल बैलेंस करने लगे। एक्सट्रैक्शन ऑफ द ट्रायल बैलेंस की क्या थ्योरी है जी, क्या मेथड है? इसका मेथड ये है कि जितने भी लेजर अकाउंट्स आपने ओपन किए हैं, ठीक है जी, उन सब लेजर अकाउंट्स के आपने बैलेंसेस फाइंड आउट करने हैं। अच्छा, अब ये कौन कौन कितने अकाउंट्स हैं, इनको अब हम नंबर के हिसाब से लिख लेते हैं। पहला नंबर लाइक कैश का है, तो जिस तरतीब से मैंने जो है वो जनरल एंट्रीज़ की, उसी तरतीब से मैं लेजर अकाउंट्स की नंबरिंग कर लेता हूँ। तो इस वक्त जो है ये आपके सामने टी अकाउंट से ही मैं आपको अंडरस्टैंड करवाऊँगा। तो सबसे पहले हमने पहली ट्रांजैक्शन की थी कैश डेबिट और शेयर कैपिटल क्रेडिट। तो उसमें पहला लेजर अकाउंट हमने जो बनाया था वो कैश का था, इस पर मैंने आपके सामने नंबर 1 लिख दिया। और दूसरा अकाउंट आपके सामने ये शेयर कैपिटल का अकाउंट है, और पोस्टिंग आप सीख चुके हैं। अब हम सिर्फ और सिर्फ इसमें से बैलेंस फाइंड आउट करना सीखेंगे। तो अब तरतीब से मैं आपके साथ कुछ लेजर अकाउंट्स में से जो है वो बैलेंस फाइंड आउट करना आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ, और बाकी उम्मीद है कि आप लोग उसको ईजिली खुद कर लेंगे। तो लेट्स मूव ऑन टू द फर्स्ट अकाउंट विच इज़ कैश अकाउंट। तो याद रहे कि ये जो बैलेंस फाइंड आउट करना है, जिस वक्त एक ख़ास अकाउंटिंग पीरियड की तमाम ट्रांजैक्शंस हो चुकी होती हैं, ख़ास टाइम पीरियड की, मिसाल के तौर पे एक अगर फ़र्ज़ करें हम आफ्टर एवरी मंथ ये काम कर रहे हैं, मंथली ये काम कर रहे हैं। सबसे पहला जो अकाउंट जिसको हम बैलेंस करने जा रहे हैं वो है कैश अकाउंट। और याद रहे कि इसमें बैलेंस करने से पहले हम किस स्टेज पे अकाउंट्स को बैलेंस करेंगे, दैट वुड बी लास्ट डेट ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। अगर वो मंथ है तो मंथ के एंड पे जो लास्ट डेट है उसकी जो है उस पर बैलेंस फाइंड आउट किया जाएगा। फॉर एग्जांपल इट इज़ मार्च, सो ऑन 31st मार्च विल बी द बैलेंसिंग डेट, विल बी द डेट फॉर द एक्सट्रैक्टिंग ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस को एक्सट्रैक्ट करने की डेट जो होगी वो मंथ की, क्वार्टर की या ईयर की आखिरी तारीख होगी। अच्छा जी, अब इसमें से हमने सबसे पहले अकाउंट जो चूज़ किया वो है कैश अकाउंट। कैश अकाउंट में सबसे पहले आप देख लीजिए जी कि इसकी डेबिट साइड को टोटल कर लें। आपके सामने डेबिट साइड को टोटल किया तो वो 21,200 बन रहा है। क्रेडिट साइड को टोटल किया वो 6,000 बन रहा है। आप अपनी सहूलत की खातिर लेजर अकाउंट के कॉर्नर्स पे लिख सकते हैं कि डेबिट साइड का टोटल इतना है और क्रेडिट साइड का टोटल इतना है। अब आपको साफ नज़र आ रहा है कि डेबिट साइड वुड बी इज़ ग्रेटर दैन द क्रेडिट साइड। तो जो साइड बड़ी हो उसमें से छोटी साइड को माइनस कर लें। इन दिस वे 21,200 माइनस 6,000, सो आंसर इज़ 15,200। अब जो साइड बड़ी है, लाइक कैश अकाउंट के अंदर डेबिट साइड बड़ी है, तो आपने इसकी डेबिट साइड के नीचे जो है वो आपने उसका जो बैलेंस है वो आपने लिख दिया है, विच इज़ 15,200। तो किसी भी अकाउंट में जो साइड बड़ी होती है उसमें से छोटी साइड की वैल्यू अमाउंट को माइनस कर देना है, और जो आंसर आएगा वो उसका बैलेंस होगा। ये बिल्कुल लॉजिकल सी बात है। ये तकरीबन वही चीज़ है जो कि आप अकाउंटिंग इक्वेशन में देखते थे। अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर आप प्लस माइनस का जो है वो हिसाब किताब रखते थे, और उसमें ये वही काम तकरीबन यहाँ पे भी हो रहा है। कैश में डेबिट के ऊपर जो है आपको रिसीट्स नज़र आ रही हैं, कैश रिसीट्स, और इसकी क्रेडिट साइड पे आपको कैश पेमेंट्स नज़र आ रही हैं। तो कैश रिसीट्स आर 21,200 और पेमेंट्स जो हैं 6,000 हैं। तो रिसीट्स में से पेमेंट्स को माइनस कर दिया तो इसका मतलब हमारे पास 15,200 कैश बच गया। यही जो है तमाम अकाउंट्स के अंदर ये इस तरह से थ्योरी चलेगी। एसेट्स के अंदर जो है याद रहे कि हमेशा डेबिट साइड वुड बी ग्रेटर दैन द क्रेडिट साइड। तो ये रूल ऑफ थंब याद रख लें। एसेट्स का इसका मतलब फिर ये हुआ कि एसेट्स की अगर डेबिट साइड हमेशा बड़ी होगी क्रेडिट साइड से, तो इसका एसेट्स का बैलेंस हमेशा डेबिट बैलेंस होगा। अब ये 15,000 हमारे पास बैलेंस आ गया जो कि डेबिट बैलेंस है। आप इसके नीचे भी लिख सकते हैं, बिल्कुल इसके साथ लिख सकते हैं कि इट इज़ अ डेबिट बैलेंस। 15,000 डेबिट बैलेंस। अब ये डेबिट बैलेंस को आपने जब फाइंड आउट कर लिया, अब हम इसको लेके जाना है ट्रायल बैलेंस के अंदर। ट्रायल बैलेंस ले जाने के लिए क्या तरीका है? जो चीज़ आपने यहाँ पे सर अंजाम दी है, यानी कि ये फैसला किया है कि कैश का बैलेंस डेबिट बैलेंस है। अब हम जब ट्रायल बैलेंस में पहुँचेंगे तो लुक इस तरीके से 15,200 हमने इसको बैलेंस को कर दिया। डेबिट बैलेंस था तो हमने डेबिट के कॉलम के नीचे कैश के सामने जो है ये हमने डेबिट 15,000 के साथ ये डेबिट हो गया। सो दिस इज़ ऑल अबाउट हाउ टू एक्सट्रैक्ट अ ट्रायल बैलेंस। इसका ये मैंने आपको एक लेजर अकाउंट का तरीका करके बता दिया है। चंद एक और भी आपके साथ शेयर कर लेता हूँ।
तो बाकी तमाम अकाउंट्स का भी यही तरीक़ाकार है। ठीक है जी। अच्छा, अब इसमें आपके ज़हन में आ रहा होगा कि ये सभी अकाउंट्स जो हैं ये किस तरतीब से लेने हैं। ये तरतीब आपने सबसे पहले जितने भी आपके अकाउंट्स लेजर के अंदर मौजूद होंगे, अभी आप थोड़ी देर पहले लेजर बना के हटे हैं, उसमें आपने तरतीब के साथ सबसे पहले एसेट्स लिख लेने हैं, उसके बाद लाइबिलिटीज़ के बाद इक्विटी के अकाउंट्स यानी कि शेयर कैपिटल, रिटेन अर्निंग्स, डिविडेंड वगैरह, और आखिर में जो है आपने इनकम स्टेटमेंट आइटम्स लिख लेने हैं। ठीक है जी। तो सबसे पहले एसेट्स, फिर लाइबिलिटीज़, फिर इक्विटी, ये हो गई आपकी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। और उसके बाद उसके अंदर ही से रिटेन अर्निंग्स के आइटम्स कुछ हो गए, यानी कि स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी के आइटम हो गए, शेयर कैपिटल, डिविडेंड वगैरह, और फिर फाइनली स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस एंड अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, जिसको हम इनकम स्टेटमेंट भी कहते हैं, उसके आइटम। इस तरतीब से आपने ट्रायल बैलेंस में तरतीब दे लेने हैं। कहाँ से आपने ये अकाउंट्स हासिल करने हैं? ये अकाउंट्स जो आप थोड़ी देर पहले लेजर अपना बना के हटे हैं, जनरल लेजर, वहाँ पे आपने जितने भी लेजर अकाउंट्स बनाए हुए हैं वहाँ से आपने पुट करने हैं ये अकाउंट्स, और फिर यहाँ पे इस तरतीब के साथ आपने लिख देने हैं। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद आप तरतीब के साथ जो है दूसरे एसेट अकाउंट की तरफ आ गए, विच इज़ सप्लाइज अकाउंट। सप्लाइज अकाउंट के डेबिट साइड पे आप देखें एक ही वैल्यू है 2500 की, क्रेडिट साइड पे कोई वैल्यू नहीं है। ये करना बहुत ईजी है। 2500 माइनस ज़ीरो 2500 ही आ गया। तो जो साइड बड़ी है, डेबिट साइड इज़ ग्रेटर दैन द क्रेडिट साइड, तो आपने उसी साइड पे 2500 लिख दिया, तो ये बैलेंस आपका 2500 डेबिट बैलेंस हो गया। ठीक है जी। जिन अकाउंट्स में अपोजिट साइड पे कोई वैल्यू नहीं है, वो बहुत सिंपल होता है, उसी साइड पे आप उसको डाउनवर्ड्स नीचे ले आएँ। डेबिट वैल्यू है तो डेबिट साइड का ही नीचे बैलेंस जो है वो आपका बन जाएगा 2500। ट्रायल बैलेंस में दूसरा आइटम आपको याद ही है कि सप्लाईज था, तो ये देखें हमने सप्लाईज की पोजीशन जो है वहाँ पे ला के लिख दिया है 2500। दिस इज सेकेंड अकाउंट इन आवर सीक्वेंस 2500। इस तरीके से आपने तमाम एसेट्स, प्रीपेड इंश्योरेंस, इक्विपमेंट वगैरह का जो है वो आप बैलेंस करते चले जाएंगे। अब मैं आपके साथ एक या दो लाइबिलिटीज़ भी डिस्कस कर लेता हूँ, उसका बैलेंस क्या होगा। और जैसे कि अभी बात हुई कि तमाम एसेट्स का बैलेंस हमेशा डेबिट होगा, तो ये आपके सामने नज़र आ रहा है। तमाम एसेट्स का बैलेंस हमेशा डेबिट बैलेंस होगा, ये हो गया। और जैसे कि मैंने कहा कि तमाम लाइबिलिटी और इक्विटी का बैलेंस हमेशा क्रेडिट होगा, तो ये उसके ऑपोजिट हो गई। एसेट्स का बैलेंस हमेशा डेबिट होगा और लाइबिलिटीज़ और इक्विटी का बैलेंस हमेशा क्रेडिट होगा। तो इसमें एक छोटी सी लॉजिक भी ज़रा ज़हन में रखें, इसको आप कंपेयर करें अपनी काउंटिंग इक्वेशन के साथ। काउंटिंग इक्वेशन के अंदर जो लोकेशन एसेट्स होती है, एसेट्स की लोकेशन लेफ्ट हैंड साइड है, तो एसेट्स का बैलेंस हमेशा डेबिट होगा। लाइबिलिटीज़ इक्विटी की लोकेशन हमेशा राइट हैंड साइड होती है, तो उसका बैलेंस हमेशा जो है वो क्रेडिट होगा। ठीक है जी। और ये मैं आपको बता चुका हूँ कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू डेबिट एंड राइट हैंड साइड इक्वल टू क्रेडिट। जी, अब मैं आपके साथ कुछ एक दो एग्जांपल्स लाइबिलिटीज़ की शेयर करता हूँ। फॉर एग्जांपल नोट्स पेबल है, आपको सामने नज़र आ रहा है। इस पे क्रेडिट साइड की सिर्फ एक आइटम है 5000 की, सो ऑब्वियसली नज़र आ रहा है क्रेडिट साइड इज़ ग्रेटर दैन द डेबिट साइड, सो बाय 5000, तो 5000 आपने एज इट इज़ जो है वो नीचे उतार लेना है क्रेडिट साइड पे। ठीक है जी। और बैलेंस की फ़िलासफ़ी या उसका मतलब मकसद और उसकी लॉजिक यही है कि डेबिट साइड या क्रेडिट साइड, जिस साइड का बैलेंस ज़्यादा है वो आपने उस साइड पे लिख लेना है। और ये मैं पहले भी थोड़ी देर पहले बता के हटा हूँ कि ये वही लॉजिक है, वही चीज़ है जो कि आप अकाउंटिंग इक्वेशन में प्लस माइनस के ज़रिए हासिल करते थे, यहाँ पे डेबिट एंड क्रेडिट के ज़रिए हासिल करते हैं। नोट्स पेबल में जो इजाफे हैं आपको पहले बता चुका हूँ, वो क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड होते हैं, प्लसेस इस साइड पे होते हैं और माइनसेस इस साइड पे होते हैं। तो वो प्लस और माइनस की जो थ्योरी, जो नज़रिया आप अकाउंटिंग इक्वेशन में यूज़ करते थे, वही थ्योरी या नज़रिया आप कन्वर्ट हो जाता है डेबिट एंड क्रेडिट में, और उसके पीछे लॉजिक वही प्लस एंड माइनस की ही रहती है। तो वो जो आप प्लस माइनस करके फाइनल आंसर हासिल करते थे, वो बैलेंस होता था जो अकाउंटिंग इक्वेशन में हासिल करते थे।
और इसी तरह से अकाउंट्स के अंदर जो है यहाँ पे भी आप क्रेडिट चीज़ों में से डेबिट चीज़ें माइनस करने के बाद जो फाइनल आंसर हासिल हुआ उसको आप क्रेडिट बैलेंस कह देते हैं। ठीक है जी। तो ये 5000 आपको हमारे ट्रायल बैलेंस के अंदर क्रेडिट साइड पे नज़र आ जाएगा। ठीक है जी। ये भी हम थोड़ी देर में जाके चेक भी कर लेंगे। इसी तरीके से अगली हम लाइबिलिटी को देख लेते हैं, लाइक अनअर्न्ड सर्विस रेवेन्यू। क्रेडिट बैलेंस क्रेडिट साइड पे एक ही वैल्यू है 1200, तो ये क्रेडिट बैलेंस हुआ 1200 का। और ऊपर जो है लाइबिलिटीज़ को हमने डील कर लिया। तो एक शेयर कैपिटल को देख लेते हैं। एज यू ऑल नो शेयर कैपिटल इज़ आल्सो टाइप ऑफ लाइबिलिटी। तो ये क्रेडिट साइड पे एक ही वैल्यू है, लिहाजा हमने इसका क्रेडिट बैलेंस 10,000 हो गया। तो इस तरीके से हमने मुख्तलिफ जो है वो चीज़ें जिनका अकाउंट्स जो कि ट्रायल बैलेंस में आने हैं वो आपके सामने मैंने डिस्कस कर दिए हैं। और फर्दर आप इस प्रोसेस को समझ गए हैं। अब हम इसका जो है वो फाइनल शेप को देख लेते हैं। हमने बैलेंसेस फाइंड आउट किए और फाइनल शेप जो है ट्रायल बैलेंसेस की वो हम इधर लेके आ जाते हैं। डिविडेंड नॉर्मली उसमें डेबिट ही आइटम होता है और डेबिट बैलेंस ही इसका हमेशा आपको नज़र आएगा। सर्विस रेवेन्यू हमेशा आपको क्रेडिट बैलेंस नज़र आएगा और एक्सपेंसेस हमेशा डेबिट बैलेंस में नज़र आएंगे। तो हमारा जो है वो ट्रायल बैलेंस इक्वल हो गया 28,700। अच्छा, अब इसमें यह है कि इस वक्त हम तीनों स्टेप्स मुकम्मल करने में कामयाब हो गए जी, जर्नल्स, लेजर्स एंड ट्रायल बैलेंस। लेकिन जैसे कि लेक्चर के शुरू में मैंने आपको कहा कि ये जो हमने लेजर्स बनाने का मेथड देखा है दैट इज़ अब बुकिश मेथड और एकेडमिक पर्पसेस के लिए यूज़ होता है, या तेज़ी के साथ अगर कोई शख्स वर्किंग कर रहा है तो वो नहीं चाहता कि उसका प्रॉपर फॉर्मेट जनरल लेजर का बनाए जो कि रनिंग बैलेंस मेथड है। ठीक है। तो ये मैं आपके साथ एक किसी सेपरेट लेक्चर में डिस्कस करूँगा, हाउ टू प्रिपेयर लेजर्स विद द हेल्प ऑफ रनिंग बैलेंस मेथड। ये आपके सामने मैंने उसका थोड़ा सा एक ओवरव्यू में देता चलूँ कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपके साथ जो कैश का अकाउंट डिस्कस किया है उसमें और इसमें फ़र्क क्या है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि वहाँ पे लेजर के लेफ़्ट एंड राइट साइड पे डेबिट एंड क्रेडिट बना दिया जाता है। दो कॉलम होते हैं, टी अकाउंट होता है ना, टी अकाउंट की दो साइडें हैं, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, बाईं तरफ दाईं तरफ। तो यहाँ पे भी वही चीज़ है। यहाँ पे भी आप देखें तो ये उसकी समझ लें कि वो जो लेजर अकाउंट थोड़ी देर पहले मैं आपको कैश का बना के दिखा के आया हूँ, ये उसकी डेबिट साइड जो लेफ़्ट हैंड साइड थी ये हो गई और ये उसकी क्रेडिट साइड हो गई। ये 100% वही है। आप इधर बेशक एक लाइन लगाना चाहें उसी तरीके से आप एक लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं। ये आपकी जनाब ये लाइन हो गई। ठीक है। आप बोलो तो ये जो काम थोड़े पहले करके हटे हैं ये जो कि आपने टी अकाउंट में था, ये रनिंग बैलेंस मेथड के अंदर भी इसी तरीके से ही होता है। ये वही कुछ ही किया हुआ है। ये आप बेशक उसको कंपेयर कर लें। 10,000 वहाँ पे भी डेबिट था, 1200 डेबिट था और फिर 10,000 डेबिट था, याद होगा आपको बिल्कुल। तो ये तीन चीज़ें डेबिट थी और ये चार चीज़ें क्रेडिट थी। ये उसी तरह से ही है, सिर्फ एक फ़र्क है, वो आप देखें बहुत इंटरेस्टिंग फ़र्क है और उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी है। और प्रैक्टिकली जितने भी सॉफ्टवेयर्स होते हैं या आप उसको मैनुअली कोई भी शख्स अगर अकाउंटिंग को आज भी अगर परफॉर्म करता है तब भी जो है वो इसका सबसे इम्पॉर्टेंट एक है कि बैलेंस जो है वो साथ के साथ रन करता है। इसलिए इस मेथड को रनिंग बैलेंस मेथड कहते हैं। मिसाल के तौर पे अक्टूबर की फर्स्ट को डेबिट की पहली ट्रांजैक्शन हुई, आपने पोस्टिंग इनटू द लेजर अकाउंट कर दी, डेबिट पे 10,000 आ गया, तो साथ के साथ हम उसका बैलेंस करते चले जा रहे हैं। यानी अब पहले दिन 10,000 डेबिट हो गया तो बैलेंस कितना हुआ 10,000 डेबिट बैलेंस। ठीक है। और ये नॉर्मली लिखना बेहतर होता है। कुछ सॉफ्टवेयर्स में ओपनली जो है वो रिटर्न होता है, वाज़ेह तौर पर रिटर्न होता है कि 10,000 है तो ये बैलेंस है। और अगर रिटर्न नहीं भी होता तो अंडरलाइंग जो सॉफ्टवेयर होता है उसमें जो उसको प्रोग्रामिंग की इंस्ट्रक्शंस दी गई होती हैं उसके अंदर ये अंडरस्टूड होता है कि ये डेबिट बैलेंस है। तो अब यहाँ पे हम साथ लिखते जा रहे हैं कि 10,000 दिस इज़ डेबिट बैलेंस। पहली ट्रांजैक्शन डेबिट की हुई और वो हमने साथ के साथ बैलेंस कर दिया। तो टी अकाउंट लेजर अकाउंट का रनिंग बैलेंस लेजर अकाउंट से ये फ़र्क होता है कि रनिंग बैलेंस मेथड में जो है जनरल लेजर के बैलेंस साथ के साथ करते चले जाते हैं। एंड पे हमें वो बैलेंस करने की प्रॉब्लम पेश नहीं आती कि हम पूरी डेबिट
साइड को ऐड करें, फिर उसमें से क्रेडिट साइड को माइनस करें और फिर बैलेंस हासिल करें। इसमें साथ के साथ बैलेंस रन करता है, सो दैट्स वाई इट्स नेम इज़ गिवन रनिंग बैलेंस मेथड। अच्छा जी, अब सेकंड ट्रांजैक्शन हुई, एक और डेबिट की होगी, और दो डेबिट्स की मिल 200 की डेबिट हुई, 10,000 प्लस 1200, ये 11,200 हो गया, ये भी डेबिट बैलेंस हो गया। ठीक है, ये तो आपको अंडरस्टूड किया है, जो कि मैं पहले बताया हूँ, कैश एक एसेट है और एसेट्स का बैलेंस हमेशा डेबिट ही होगा, ये बात हम कह रहे हैं। तो फिर बार बार लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, ये भी आप समझ सकते हैं कि एक चीज़ जो है जब ऑलरेडी आपको पता है कि ये डेबिट बैलेंस है तो बार बार लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन लिख लें तो अच्छी बात है। तो कैश का बैलेंस हमेशा डेबिट होगा, ये चीज़ हमें इधर अपने आप के लिए सकते हैं। ठीक है जी, तो इस तरीके से जी तीसरा आइटम आ गया 900 क्रेडिट। तो 11,000 में से 900 को माइनस करें तो ये 10,300 आपके सामने डेबिट बैलेंस आ गया। एक और 600 क्रेडिट की आइटम आ गई, तो वो हमने पिछला जो बैलेंस था 10,300 में से 600 को माइनस किया, 9,700 आ गया। इसी तरह जो बैलेंस अब 9,700 है, इसमें से नेक्स्ट एक और 500 क्रेडिट की आइटम आ गई, 9,700 में से 500 माइनस किया तो ये 9,200 डेबिट। इस तरीके से आपने सारे जब आइटम से आप गो थ्रू हो गए तो फिर हमें फाइनली 15,200 का बैलेंस हासिल हो गया। तो ये वही 15,200 है जो थोड़ी देर पहले मैं आपके साथ डिस्कस करके आया हूँ, जो मैंने टी अकाउंट के मेथड के साथ आपको बैलेंस फाइंड आउट करके दिया था। तो रनिंग बैलेंस मेथड में से भी वही आंसर आया है, ऑब्वियसली आना भी था। तो बस अब इसमें ये समझ लीजिए कि ये चीज़ें जो हैं ये प्लसेस हो गए सारे और ये माइनसेस हो गए, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि हर ट्रांजैक्शन को करते ही उसके साथ ही एक कॉलम तीसरा बैलेंस का कॉलम भी ऐड कर दिया जाता है। तो आप सोच रहे होंगे जी ये क्या है, तो ये डिस्क्रिप्शन का एक्सप्लेनेशन का कॉलम है। ये आपको पता ही है कि कैश जो है कैसे आया है, 10,000 डेबिट हुआ है, इसका सोर्स क्या है आपको पता है। फर्स्ट ट्रांजैक्शन में इसका सोर्स जो था वो शेयर कैपिटल था, तो यहाँ पे शेयर कैपिटल लिख दिया जाता है। नॉर्मली जब आप प्रैक्टिकली सॉफ्टवेयर में देखेंगे तो वहाँ पे तो ये सारा कुछ अवेलेबल होता है, लेकिन इस वक्त फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, फॉर द सेविंग टाइम, तो ये चीज़ें नहीं लिखी जाती। तो ये आपके सामने जो है एक्सप्लेनेशन का कॉलम भी हो गया, और इसी तरीके से इसकी पोस्टिंग जो है उसी तरह से ही होती है। ये सब चीज़ें आप जो है वो टी अकाउंट में सीख चुके हैं। ठीक है, मैं एक ट्रांजैक्शन आपके सामने इस वक्त कर रहा हूँ ताकि आप उसके साथ के साथ जो है वो डिस्क्रिप्शन भी देख लें। फॉर एग्जांपल ये जो मैंने पहली ट्रांजैक्शन चूज़ की अक्टूबर 1 की, कैश डेबिट, ठीक है जी, और शेयर कैपिटल क्रेडिट, ये आपको पता है। ठीक है जी, ये शेयर कैपिटल। अब कैश में आपने उसका सोर्स लिखा शेयर कैपिटल है कि कैश में इजाफे का बायस क्या बना, प्लस का बायस क्या बना, इंक्रीजेस का बायस क्या बना, डेबिट का बायस क्या बना, शेयर कैपिटल बना। और शेयर कैपिटल में यहाँ जाके आपने लिख देना है कि शेयर कैपिटल में इजाफे का बायस क्या बना, कैश बना। तो जो जर्नल एंट्री होती है में जो कॉरस्पॉन्डिंग अकाउंट होते हैं का आपस में ये ताल्लुक़ होता है कि कैश जो है उसमें इजाफे का बायस शेयर कैपिटल बना, और शेयर कैपिटल में जब हम गए हमने क्रेडिट किया 10,000 से जनरल एंट्री को पोस्ट किया, तो उसमें शेयर कैपिटल को क्रेडिट करने का बायस कैश बना। तो ये कॉरिस्पॉन्डिंग अकाउंट्स एक दूसरे के कॉरिस्पॉन्डिंग अकाउंट्स हैं, तो एक दूसरे की ऑपोजिट जगह में आपने उनका नाम लिख देना है। कैश के लिए शेयर कैपिटल लिख देना है। अब इसी तरीके से शेयर कैपिटल में हम देखते हैं कि हमने पोस्टिंग की हुई है, और उसी तरह से ये आप अपने अगर टी अकाउंट को इससे कंपेयर करना चाहें हमारे टी अकाउंट को, तो टी अकाउंट उसी तरीके से ही बना हुआ है जैसे कि रनिंग बैलेंस मेथड के अंदर बना हुआ है। ये दो कॉलम आपको नज़र आ रहे हैं, डेबिट एंड क्रेडिट, ये वही हैं जो कि टी अकाउंट में होते हैं। और ये हमें पता है कि अपना जो हमारा शेयर कैपिटल है इसकी हमेशा क्रेडिट बैलेंस। ठीक है जी, ये हम पहले डिसाइड कर रहे हैं। तो जैसे कि हम जानते हैं कि लाइबिलिटीज़ जितनी भी होती हैं उनका हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है, तो इसमें जितनी भी आइटम्स आएंगी वो क्रेडिट ही होंगी।
So that's all from this video, and I will be discussing the running balance method of the general ledger in a separate video. Till then, Allah Hafiz.